हेलो एवरीवन। सो अपने लास्ट पार्ट में हम लोगों ने लिमिट्स कंप्लीट किया था। नाउ लिमिट्स कंप्लीट करने के बाद अब लिमिट का ही एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे विच इज कंटिन्यूटी। ठीक है। नाउ इन जनरल कंटिन्यूटी इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? सो मैथमेटिकली अगर बोलूं, सो मैथमेटिकली कंटिन्यूटी का मतलब होता है व्हेन अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नाउ द सेकेंड मीनिंग शुड बी कि फंक्शन कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा अपने पास। ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूअस का मतलब ये कि हमको पता है कि हम हर एक फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है। जब हर एक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, सो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ ग्राफ्स दिखा रखे हैं। ठीक है। ग्राफिकली हम लोग किसी फंक्शन को बोलते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्राफ को देखना। ठीक है। फर्स्ट ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि इस टाइप का ग्राफ है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे डायरेक्टली, सो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि ये कंटिन्यूअस कर्व है। सो बिल्कुल कंटिन्यूअस कर्व है। नाउ अब कंटिन्यूअस कर्व का डेफिनेशन क्या होता है? सो कंटिन्यूअस कर्व उसको बोलते हैं जिस कर्व को आप बिना पेन को उठाए एक बार में पूरा प्लॉट कर सकते हो। लाइक दिस कर्व। सपोज करो मैंने यहां से स्टार्ट किया, क्या मैं इस पेन की निब को बिना उठाए ये कर्व ट्रेस कर सकता हूँ? सो हाँ, बिल्कुल ट्रेस कर सकता हूँ। सो ये मेरा हो गया कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है। नाउ कभी कभी कंटिन्यूअस कर्व ना देखते हुए हमको किसी एक पॉइंट पे भी चेक करना होता है। लाइक आपको दिख रहा होगा कि मैंने हर एक ग्राफ में एक स्पेशल पॉइंट मार्क किया है विच इज x इक्वल टू a। ठीक है। सो x इक्वल टू a से जब मैं पास हुआ तो क्या मेरे पेन का निब मुझे उठाना पड़ा? नहीं। जब मैं x इक्वल टू a से पास हुआ तब भी अपने पास सेम कर्व कंटिन्यू हो गया। तो ये जो फर्स्ट कर्व है इसको मैं बोल दूंगा कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है। ये हो गया मेरे पास कंटिन्यूअस कर्व। नाउ इसी तरह सेकेंड कर्व को देखते हैं। ठीक है। सेकेंड कर्व में मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से लेके आया यहां तक। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो है एक सॉलिड डॉट है और यहाँ पे एक हॉलो डॉट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉलिड डॉट और हॉलो डॉट का मतलब क्या होता है अपने पास? सॉलिड डॉट का मतलब होता है कि जब हम बात करेंगे x इक्वल टू a पे तो ये वैल्यू काउंटेड है एंड ये वैल्यू काउंटेड नहीं है, विच इज सिमिलर टू ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता था? जब मैंने किसी फंक्शन में ओपन ब्रैकेट लगाया है उसका मतलब था अपने पास कि वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। जब क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब वो वैल्यू इंक्लूडेड है। सो सेम इज द केस, ये वैल्यू इस कर्व के साथ इंक्लूडेड है पर इस कर्व के साथ इंक्लूडेड नहीं है। अब मुझे चेक करना है कंटिन्यूटी। सो यहां से मैंने स्टार्ट किया, यहां तक तो कंटिन्यूअस चल रहा है चल रहा है चल रहा है। जैसे ही मैं यहां पहुंचा अब मुझे नेक्स्ट आगे ग्राफ बनाने के लिए इस पेन को उठा के यहां ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज मैं ग्राफ नहीं बना पाऊंगा। सो आई कैन से क्योंकि इस पार्ट को पूरा ड्रॉ करने के लिए मुझे पेन की निब को उठाना पड़ा, दैट मींस ये कर्व क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। अब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कर्व डिसकंटिन्यूअस है, मुझे बोलना चाहिए कि ये कर्व इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज इस पॉइंट पे निब को उठाना पड़ा ना आपको, बाकी सबको तो आप नॉर्मली प्लॉट कर रहे थे। सो ये हो गया अपना डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। सिमिलर केस। नाउ अगेन यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट करते करते यहां गए। अब ये वैल्यू भी इंक्लूडेड नहीं है, ये वैल्यू भी इंक्लूडेड नहीं है। स्टिल जब मैं इसको डिस्कस करूंगा, प्लॉट करने का ट्राई करूंगा तो यहां से यहां तक तो पहुंच जाऊंगा, बट अब नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ कर्व है उसको बनाने के लिए मुझे यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगेन मुझे पेन की निब को उठाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूअस कर्व। नेक्स्ट दिस पार्ट अगेन अगर मैं डायरेक्टली ऑब्जर्व करूं तो दिख रहा है कि कर्व सिंपल है, कोई टेंशन ही नहीं है। बट एक प्रॉब्लम है समझना, x इक्वल टू a होगा क्या? यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां से कंटिन्यू करते करते हम यहां तक पहुंचे। अब यहां मुझे क्या दिख रहा है? हॉलो डॉट दिख रहा है अपने पास। अगर ये हॉलो है मतलब यहां पे नहीं, अब मुझे यहां से यहां जंप करना पड़ेगा और जब मैं जंप करूंगा तो मुझे क्या? पेन को उठाना पड़ेगा, बिकॉज हॉलो का मतलब ये होता है कि इस वैल्यू पे आपको फंक्शन नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स यहां तक तो आ गए थे, अब नेक्स्ट आपको जंप करके यहाँ पे आना पड़ेगा, मतलब आपका पेन उठ गया। तो अगेन दिखने में तो ये कंटिन्यूअस था पर एक्चुअली ये x इक्वल टू a पे क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। बाकी सब पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है, मुझे कोई इशू नहीं है, बट x इक्वल टू a पर्टिकुलरली इस पॉइंट की वजह से क्या हो गया है? डिसकंटिन्यूअस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टर्म, दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे खाली इतना बोला था कि ये हॉलो है, हमको नहीं पता वैल्यू क्या है। यहाँ पे वैल्यू भी दी थी। ठीक है। ये कैसा हुआ? आपने यहां से स्टार्ट किया, यहां तक आए, अब जो नेक्स्ट वैल्यू है वो फंक्शन का यहाँ पे है, तो अगेन यहां से मुझे यहां आना पड़ेगा, वापस पेन का निब उठाना पड़ेगा एंड अगेन ग्राफ कंटिन्यू होगा। सो ये भी अपना कौन सा एग्जांपल हो गया? दिस इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस कर्व। मूविंग ऑन टू लास्ट केस व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। यहां पे क्या होता है? इस कर्व को ऑब्जर्व करना, ये कर्व जाएगा और इस टाइप से कुछ पैरेलल जाएगा।
इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो, लाइक tan x। ठीक है, tan x का ग्राफ देखा था कि π/2 के लाइन को वो ऐसे इंफिनिटी पे टच करता था। क्यों? बिकॉज tan π/2 क्या होता था? इंफिनिटी। या फिर log x, जब log x को प्लॉट करते थे तो वो नीचे माइनस इंफिनिटी जाता था, बट वो x एक्सिस को या y एक्सिस को टच नहीं करता था। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट इसके साथ भी है। ये ग्राफ बढ़ेगा बढ़ेगा, पर ये इस लाइन को इंफिनिटी पे टच करेगा और उसी इंफिनिटी से ये कर्व भी शुरू हुआ और यहाँ पे आया। तो अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, ये कर्व गया था इंफिनिटी तक, इंफिनिटी से उसी को लेके आ गया तो ये तो कंटिन्यूअस हो गया। पर ऐसा नहीं है। क्या आप इस पेन के नेप को इंफिनिटी ले जा सकते हो? नहीं, बिकॉज हम लोग तो सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंफिनिटी इज नॉट अ रियल वैल्यू, इट्स नॉट अ डिफाइंड नंबर। सो इसीलिए अपने पास क्या हो गया कि यहां से मैं एक शो करूंगा कि ये इंफिनिटी जा रहा है, फिर वापस पेन के नेप को उठा के ये पार्ट को शो करूंगा। कहने का मतलब ये पार्ट भी क्या हो गया अपने पास? डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है कि जब किसी फंक्शन का वैल्यू इंफिनिटी हो जाता है किसी भी पॉइंट पे, तो डेफिनेटली वो उस पॉइंट पे हमेशा क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। इस प्रॉपर्टी को हम लोग आगे भी यूज करने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा कि मैंने कंटिन्यूटी का आपको एक एग्जांपल दिया, बट डिसकंटिन्यूटी के 5 एग्जांपल दिए। और यही इस चैप्टर का खास बात भी है। चैप्टर का नाम भले ही कंटिन्यूटी होगा, पर इस पे जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे डिसकंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहते हैं और डायरेक्टली लिमिट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अगर आपको लिमिट सॉल्व करना आता है तो कंटिन्यूटी वाला पार्ट इजीली हो जाएगा, बट डिसकंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस दोनों ही अच्छे लेवल के बनते हैं। इसलिए इस चैप्टर में हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे डिसकंटिन्यूटी को चेक करने पे और उसको सॉल्व करने पे। नाउ ये तो था अपने पास ग्राफिकल वे, जिससे हमने पहचान लिया कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन सा कंटिन्यूअस नहीं है। बट ऑब्वियसली एग्जाम में ना तो हम हर फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं और ना ही हमको ग्राफ दिया होगा कि जहां पर हम डायरेक्टली पहचान लिया। हमको क्या दिया होगा? फंक्शन। सो नाउ अब सीखते हैं कि फंक्शन जब दिया है तो फंक्शन के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस, और अगर बोल रखा है कि कंटिन्यूअस है तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं। ओके, नाउ आप देखते हैं कंटिन्यूटी का थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। सो इसका जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो हम खुद डिराइव कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ठीक है, सपोज करो ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे मुझे चेक करना है कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू a। ठीक है, इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है। नाउ कंटिन्यूटी का एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन कंटिन्यूअस करने का हमने क्या बोला कि वो पेन को उठाए बिना उस पॉइंट से पास करना चाहिए। ठीक है, ऐसा तब होगा जब अपने पास इस पॉइंट के जस्ट पहले इसकी वैल्यू और इस पॉइंट के जस्ट बाद इसकी वैल्यू ये कोइंसाइड कर जाए आपस में। ठीक है, जिसको हमने लिमिट में भी डिस्कस किया था कि इसके जस्ट पहले और इसके जस्ट बाद में मतलब बेसिकली क्या हो गया? x इज इक्वल टू a माइनस एच और ये पॉइंट x इज इक्वल टू a प्लस एच, जहां पे हम लोग क्या बोलते थे? h किसको टेंड करेगा? 0 को। तो ये वैल्यूज अगर मैच हो गई तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ, जब मैं इस पॉइंट से पास कर रहा हूं तो मेरा पेन नहीं उठ रहा है, बेसिकली पेन का लिप नहीं उठ रहा है। दैट मींस ये फंक्शन उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। अब हमने लिमिट को सॉल्व करने में देखा था कि ये जो लेफ्ट पार्ट है इसको हम बोलते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट पार्ट है इसको हम बोलते थे राइट हैंड लिमिट। सो वही कंडीशन है, सिर्फ उसमें एक पॉइंट और ऐड हो गया। क्या ऐड हुआ समझना? अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, a function is said to be continuous at x equals to a if left hand limit at x equal to a is equal to right hand limit at x equals to a is equal to f of a। जो थर्ड पार्ट है वो अपना ऐड हुआ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल होनी ही चाहिए, साथ में जब इस पॉइंट से पास कर रहे हो तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो भी इक्वल होनी चाहिए। एंड दिस इज द वन एंड ओनली एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। जब मुझे किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है तो मैं सिंपल सा बोलूंगा कि जिस पॉइंट पे चेक करना है उस पॉइंट पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, उसी पॉइंट पे उसका राइट हैंड लिमिट और उसी पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू। अगर तीनों चीजें आपस में मैच करेगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा अपने पास? कंटिन्यूअस। जैसा मुझे यहाँ दिख रहा है,
हम लोग क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को कि h इतना छोटा है कि वो टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो है, मतलब इसके जस्ट पहले वाला वैल्यू। तो यहाँ तो आपको दिख रहा होगा कि जस्ट पहले मतलब क्या हो गया, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू हो गया। जस्ट बाद में ये भी ऑलमोस्ट सेम हो गया। डिफरेंस तब दिखेगा जब ग्राफ ब्रेक होगा, ठीक है, जब ग्राफ टूटेगा तो आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे, वो हम देखेंगे एग्जांपल या क्वेश्चंस के थ्रू। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी का मैं ऐसा बोलूंगा कि कोई भी फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस तब होता है जब उस पॉइंट पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाए उस पॉइंट पे उसका राइट हैंड लिमिट, और इक्वल टू क्या हो जाए उसी पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू। समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूं, इसको देखना। सपोज करो एक फंक्शन दिया है x स्क्वायर प्लस 1, ये है when x is less than 0। नेक्स्ट आपको बोला है x माइनस 1 when x is greater than equal to 0। अब हमसे बोला है चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। देखो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पॉइंट देगा तभी तो हम चेक कर पाएंगे। एंड सेकेंडली एक चीज और समझना, कंटिन्यूटी का इंपॉर्टेंस वहां आता है जहां पे फंक्शन ने खुद का साइन चेंज किया या खुद को चेंज किया बेसिकली। लाइक जीरो के पहले फंक्शन अलग था, जीरो के बाद फंक्शन अलग है, तो इस पॉइंट पे इंपॉर्टेंस रहेगा और इसीलिए उस पॉइंट पे निकालने का बोला है कि चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। अब हमारा लॉजिक क्या था, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। 0 माइनस का मतलब क्या बोलते थे, जब x का वैल्यू 0 से छोटा है। जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन क्या चलेगा, x स्क्वायर प्लस 1। तो क्या मैं इसको लिखूं, इट इज नथिंग बट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। डायरेक्टली अगर 0 पुट कर रहे हो तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, मतलब यहीं से आंसर आ जाएगा। 0 पुट किया तो ये हो गया 1। सो दिस वाज लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ RHL, RHL का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। 0 प्लस मतलब क्या हो गया, 0 से बड़े वैल्यू। जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या चल रहा है, x माइनस 1। तो यहां दिखेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस x माइनस 1। अब x को 0 पुट किया तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, -1। नाउ ये तो हो गया LHL, ये हो गया RHL। लास्ट पॉइंट विच इज f ऑफ a, जिसको मैं बोलूंगा f ऑफ 0। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है कि 0 पे इन दोनों में से कौन सा फंक्शन चल रहा है। सो इक्वल टू कहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था। जब x को 0 पुट किया तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा। अब तीनों वैल्यूज को ऑब्जर्व करो, LHL कितना आया 1, RHL कितना आ गया -1, f ऑफ 0 कितना आया -1। तो ये दोनों वैल्यूज तो सेम है बट LHL क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो मैं सिंपल सा बोल सकता हूं ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। सो इस टेक्निक से हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। ध्यान रखो कंटिन्यूटी को चेक करने का और कोई फॉर्मूला या और कोई टेक्निक नहीं है, इसलिए ये अपने पास मैंने बोला कि सिंपल सा पार्ट है। कंटिन्यूटी में मिस्टेक नहीं होता, टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बिकॉज इसके लिए एक ही सिंगल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नाउ इसी पार्ट पे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ अभी हम लोगों ने देखा कि कंटिन्यूटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक कैसे करते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि फंक्शन में एक पॉइंट पे ही चेक करने को बोले। इट माइट बी पॉसिबल कि कंटिन्यूटी एक इंटरवल में चेक करने को बोल दे अपने को। सो अब ऐसे केस में चेक कैसे करेंगे, तो उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन अ इंटरवल। ठीक है, अब इंटरवल को लूंगा तो मेरे पास दो केस हैं। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जहां पे x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल a टू b। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन अपने पास इस पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है अपने पास। हमको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे f ऑफ x शुड बी कंटिन्यूअस एट every point for x belongs to a to b। मतलब जो कंडीशन हम लोगों ने दिया था सिंगल पॉइंट के लिए वही कंडीशन यहाँ भी चलेगा कि अगर कोई x a से लेकर b तक का इंटरवल दिया है और हमको चेक करना है कि पूरे इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमको हर एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा टेक्निकली, विच इज इम्पॉसिबल। क्यों, अगर मैंने आपसे बोला कि 1 और 2 दो पॉइंट है अपने पास 1,2, 1 से लेके 2 तक, उनके बीच में निकालो तो किसी भी दो रियल नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं।
इसलिए ये हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या आएगा समझना, इंपॉर्टेंस आएगा फंक्शन का। ठीक है, देयर आर सर्टेन फंक्शन जो कंटिन्यूअस होते ही होते हैं, लाइक साइन एक्स। आप कुछ भी चेंजेस करो वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। y इक्वल टू साइन एक्स हमेशा क्या चलेगा अपने पास, कंटिन्यूअस। लाइक एक्स स्क्वायर क्या होगा हमेशा कंटिन्यूअस। तो उस केसेस में हम लोग इस इंटरवल को ऑब्जर्व नहीं करते, हम लोग इस फंक्शन के नेचर को ऑब्जर्व करते हैं कि अगर अपना फंक्शन एक स्टैंडर्ड फंक्शन की फॉर्म का है जिसको हम डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं, तो इस पार्ट का इंपॉर्टेंस नहीं आता। बट एक सिंपल चीज समझोगे कि जब भी कोई फंक्शन ओपन इंटरवल a टू b में कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, तो मतलब आपको प्रूफ करना है कि वो a से लेके b तक हर एक पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इस केस के लिए, जब हमको प्रूफ करना है f ऑफ x एक फंक्शन है और अब x लाई कर रहा है क्लोज इंटरवल a टू b। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है ये समझना। इस केस में चलो पहले ही क्लियर था कि a और b काउंटेड नहीं था, तो a के आगे वाले पॉइंट से कंटिन्यूटी स्टार्ट हुई और b तक गई, b के जस्ट पहले रुक गई। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम कैसा है ये समझो। यहाँ पे फंक्शन में अपना जो x है वो a से लेके b तक वर्क कर रहा है, a भी काउंटेड है और b भी काउंटेड है। यहाँ पे अपने पास x इक्वल्स टू a हो जाएगा पहले, दिस पॉइंट शुड बी x इक्वल टू a, दिस पॉइंट शुड बी x इक्वल टू b। ठीक है, अब इस कंडीशन को चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास 3 पॉइंट मुझे चेक करना पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा f ऑफ x शुड बी कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b। मतलब इन a और b को इंक्लूड ना करते हुए इनके बीच में जितने भी वैल्यू हैं हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। सेकेंड पॉइंट, f ऑफ x शुड बी राइट कंटिन्यूअस, शुड बी राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। नाउ अब आपको नाम से समझ गया होगा कि व्हाट डू मीन बाय राइट कंटिन्यूअस। देखो फंक्शन कहां से स्टार्ट हुआ था, a से, तो a का लेफ्ट हैंड लिमिट तो आप वैसे भी निकाल नहीं सकते ना, बिकॉज आपको फंक्शन नहीं पता, फंक्शन स्टार्ट ही a से हुआ है। हमने क्या बोला था कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो लॉजिक क्या था कि उस पॉइंट पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पे उसका राइट हैंड लिमिट और उसी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, तीनों क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम। बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने का एक ही ऑप्शन है कि इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू और इसके राइट साइड में, दैट इज इसका राइट हैंड लिमिट, जिसको हम क्या बोलेंगे, इट शुड बी राइट कंटिन्यूअस। जैसे x इक्वल टू a पे बोला है राइट कंटिन्यूअस, तो x इक्वल टू b पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट कंटिन्यूअस। सो एक थर्ड पॉइंट अपने पास बनेगा कि इस केस में जो f ऑफ x है, दिस शुड बी लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू b, लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू b। अगेन विद द सेम लॉजिक, जब अपने पास b को हम डिस्कस करते हैं तो b पे राइट हैंड लिमिट डिफाइन नहीं होगा, बट क्या डिफाइन होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और वो इसके इक्वल होना चाहिए। सो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज करते हैं वो समझना। ऑब्वियसली इनका जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो मैं सॉल्व कभी नहीं कर सकता, बिकॉज किसी भी दो रियल नंबर के बीच में हमने पढ़ा है कि इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं तो हर एक पॉइंट पे चेक करना इज इम्पॉसिबल। बट ऑब्वियसली इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस था वो था a और b को लेके, और ये चीज को हमको ध्यान रखना है बिकॉज यहाँ मिस्टेक्स होती हैं कि जब एक्सट्रीम एंड पे चेक करना है तो वो हम चेक कर सकते हैं, जो बीच वाले पॉइंट है उसके लिए इंपॉर्टेंस रहेगा इस फंक्शन का कि ये फंक्शन किस टाइप का है और बेसिकली फंक्शन की प्रॉपर्टी। एक्चुअली कंटीन्यूअस फंक्शन को लेके अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज है, लाइक सपोज दो कंटीन्यूअस फंक्शन को ऐड करोगे तो बनने वाला फंक्शन क्या होगा, या फिर ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जो ऑलवेज कंटीन्यूअस होते हैं उनके डोमेन में। तो नेक्स्ट हम वो समझेंगे कि अपने पास कंटीन्यूअस फंक्शन पे बेस्ड प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं जो हमको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। लाइक हमने ये तो निकाल लिया कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक कैसे करेंगे, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया कि LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। बट जब इंटरवल आएगा तो वो फॉर्मूला भी काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इंटरवल के केस में भी रिक्वायर सम बेसिक थ्योरम्स या सम बेसिक पार्ट जिसकी हेल्प से हम लोग क्या डिफाइन कर पाए कि अपने पास वो फंक्शन कंटीन्यूअस क्यों है और उसका रीजन। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जब क्वेश्चन में इंटरवल रहेगा तो कंटिन्यूटी पे कमेंट कैसे करेंगे, बिकॉज अपना फॉर्मूला वर्क नहीं करता। सो वहां अपने को प्रॉपर्टीज यूज करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है,
सपोज एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दो कंटिन्यूअस फंक्शन है। सो अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन को आप आपस में ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, या उनको प्रोडक्ट करोगे, या उनका डिवीजन अप्लाई करोगे, तो भी वो क्या रहेंगे आपस में कंटिन्यूअस। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने दो डिफरेंट कंटिन्यूअस फंक्शन लिए और उनको आपस में ऐड कर दिया तो बनने वाला फंक्शन भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। उनका डिफरेंस किया तो भी वो क्या होगा, कंटिन्यूअस। मल्टीप्लाई किया तो भी अभी वो कंटिन्यूअस रहेगा, एंड उनको डिवाइड किया तो भी वो कंटिन्यूअस रहेगा। सिर्फ डिवीजन में एक चीज का ध्यान रखना, सपोज करो आपके दो फंक्शन थे एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स जो अपने कंटिन्यूअस थे। ऑब्वियसली कंटिन्यूअस का मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि जिस किसी एक पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे दोनों ही कंटिन्यूअस है, ठीक है। सो सिर्फ मुझे एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है ये किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अंडरस्टूड अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट इन तीनों में कोई इशू नहीं है, बट जब हम डिवीजन को करेंगे तो हमको केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, हमेशा नॉन जीरो। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि जब किसी भी दो कंटिन्यूअस फंक्शन को आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो बनने वाला फंक्शन भी क्या रहेगा अपने पास, कंटिन्यूअस। नाउ नेक्स्ट इज इफ f of x is continuous and g of x is discontinuous। now एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो बनने वाला फंक्शन अपना क्या हो जाएगा, दैट शुड बी अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को ऐड करते हो तो बनने वाला ऑलवेज क्या बनेगा अपने पास, डिसकंटिन्यूअस। आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस को लेकर सिर्फ एडिशन लिखा है, मैंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस पे कमेंट नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पे सपोज आपके पास एक फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ और एक डिसकंटिन्यूअस हुआ और उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बनने वाला फंक्शन कुड बी कंटिन्यूअस, इट कुड बी डिसकंटिन्यूअस ऑल्सो। सेम विद डिवीजन, कि बनने वाला फंक्शन क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस भी और डिसकंटिन्यूअस भी, तो वो हमको फंक्शन की प्रॉपर्टी से ही चेक करना पड़ेगा। नाउ ये दोनों तो क्या थे कि जब दो फंक्शन कंटिन्यूअस थे या डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस थे तो उनको चेक करने का तरीका। नाउ अभी तो मुझे ये देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी मैं बोलूंगा कंटिन्यूटी के लिए, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल, वो फंक्शन जिसके अंदर वेरिएबल तो एक है पर उसके बहुत सारे नेचुरल पावर्स है, लाइक कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। इन सब की खास बात क्या है, ये सब फंक्शन इस फॉर्म के हैं, a0 + a1x + a2x² अप टू an(x)n, ठीक है। ये फंक्शन जो होते हैं ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। क्यों, आपने देखा था कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन था। लीनियर फंक्शन अगेन स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक फंक्शन पैराबोला, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, कभी ब्रेक नहीं हुआ था, सॉरी। नेक्स्ट इज क्यूबिक फंक्शन, सेम कंटिन्यू चलते रहेंगे, कभी ये फंक्शन ब्रेक नहीं होते। इसीलिए ध्यान रखो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ये हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस। नाउ नेक्स्ट अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कुछ टाइप के फंक्शन लिखे हैं, लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड मॉडुलस फंक्शन। ऑलमोस्ट जितनी भी मेजर कैटेगरीज थे उनको मैंने कवर कर लिया। ऐसा नहीं है कि ये सारे हमेशा कंटिन्यूअस है, बट ये सब कंटिन्यूअस रहेंगे इन देयर डोमेन, जहां पे डिफाइन करेंगे वहां कंटिन्यूअस होंगे। फॉर एग्जांपल sin x का डोमेन क्या था, sin x का डोमेन था ऑल रियल नंबर। सो कहने का मतलब ये हो गया कि sin x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कहीं भी लेके जाओ sin x कंटिन्यूअस रहेगा। tan का डोमेन था ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, मतलब π/2 के मल्टीपल को छोड़ दो तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। दैट मीन्स π/2 के मल्टीपल को हटा के आप बाकी सारे ग्राफ एक बार पेन को उठा के या एक बार में ही पेन के थ्रू आप बना सकते हो बेसिकली। सेम विथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमने देखा था इस टाइप से कुछ ग्राफ मिला था जो कभी भी ब्रेक नहीं हुआ था अपने पास, ये एक बार में कंटिन्यूअस ग्राफ बन गया था। सेम विथ लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर मैं y = ln(x) या बेसिक log x की बात करूं तो ये भी बिना पेन के निप को उठाए एक बार में प्लॉट होता है, तो ये भी अपना क्या हो गया, कंटिन्यूअस। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दो प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी बताता है कि कोई भी फंक्शन अगर अपने पास पॉलिनोमियल हुआ, विच इज जनरल जो हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन, तो वो हमेशा क्या होगा, हर पॉइंट पे दैट वुड बी कंटिन्यूअस। ये बताता है कि लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ये सब अब कंटिन्यूअस होंगे, पर कहां, जब इनका डोमेन आएगा, ठीक है। जहां जहां इनका डोमेन डिफाइन करेगा ये उस हर पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस। तो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको अप्रोच कैसे करना है।
सो ना कुछ क्वेश्चन लिखते हैं बेस्ड अपॉन कंटिन्यूटी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कंटिन्यूटी बनता है अपने पास, भले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो या फिर कोई भी बोर्ड एग्जाम्स ले लो। दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। जिस टाइप के क्वेश्चन आपको बनेंगे कि क्वेश्चन के अंदर एक फंक्शन देगा और फंक्शन में कहीं एक कांस्टेंट लिखा होगा। इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो हमको निकालना है इस कांस्टेंट का वैल्यू। नाउ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k such that f of x is continuous at x equal to 4। हमको कंडीशन दे के रखी कि फंक्शन क्या है, x equal to 4 पे कंटिन्यूअस, तो k का वैल्यू क्या होगा। नाउ as per the concept of continuity I can say as the function f of x is continuous at x equal to 4। कंटिन्यूअस अगर हो गया तो मैं बोलूंगा x equal to 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट should be equal to x equal to 4 पे राइट हैंड लिमिट should be equal to x equal to 4 पे फंक्शन का वैल्यू, तीनों सेम होना चाहिए। अब एक चीज समझो, LHL और RHL इन दोनों का सेपरेट इंपॉर्टेंस तब आएगा जब दोनों के लिए सेपरेट फंक्शन वर्क करेगा। लाइक मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 माइनस f of x should be equal to limit extending to 4 plus f of x should be equal to f of 4। नाउ अब एक चीज समझना, इन दोनों का सेपरेट इंपॉर्टेंस तब आएगा जब 4 माइनस और 4 प्लस इन दोनों के लिए सेपरेट फंक्शन चलता होगा। बट यहाँ पे ऐसा है नहीं। क्वेश्चन में लिखा है कि जब x इक्वल टू 4 है तो फंक्शन क्या है k, बट जब x नॉट इक्वल टू 4 है, उसने ये नहीं बोला कि लेस देन या ग्रेटर देन, सिर्फ क्या बोला है नॉट इक्वल टू 4। तो लेस देन के लिए भी सेम फंक्शन है और ग्रेटर देन के लिए भी सेम फंक्शन है, मतलब मैं इस चीज को कंबाइन लिख सकता हूँ। दिस इज नथिंग बट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 f of x is equal to f of 4। तो एक चीज इसको भी समझो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। हम लोग कंटिन्यूटी के लिए क्या बोलते थे कि फंक्शन अगर x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है, मतलब a पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू a पे उसका राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। बट अगर फंक्शन सिंगल वे में चल रहा है लाइक इन दिस केस, तो हम लोग सिंपल सा बोल देंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट व्हिच इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। बिकॉज इनडायरेक्टली इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर आपने लिमिट डिफाइन कर दिया है मतलब LHL RHL तो इक्वल हो ही गए थे अपने पास। नाउ मैं इस कंडीशन को सॉल्व कर लूंगा। जब x 4 को टेंड कर रहा है, एग्जैक्टली इक्वल टू 4 नहीं है, तो फंक्शन ऑब्वियसली फर्स्ट चलेगा बिकॉज इक्वल टू 4 होता तो क्या हो जाता k, बट यहाँ पे टेंडिंग टूवर्ड्स 4 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4। फंक्शन हो जाएगा मेरे पास x रेज टू 4 माइनस 256 होल अपॉन x माइनस 4 इक्वल टू f ऑफ 4। क्या बोलूं, f ऑफ 4 का मतलब तो k हो गया। सो अब कहने का मतलब अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लूं तो मुझे सीधा आंसर क्या मिल जाएगा, k आ जाएगा। अब मैं इस पार्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, x को मैं डायरेक्टली 4 पुट किया, सो 4 रेज टू पावर 4 इज 256, 256 माइनस 256 क्या हो जाएगा 0, 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या सीखा था हम लोगों ने, लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं। सो अप्लाइंग लॉपिटल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 या x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4x क्यूब, ये तो हो जाएगा माइनस 0 अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू k। अब यहाँ पे 4 पुट किया तो 4 क्यूब इज नथिंग बट 64, यहाँ से आपको मिलेगा k का वैल्यू, k शुड बी इक्वल टू 256। तो ये वो k का वैल्यू है जिसके लिए इस फंक्शन के अपने पास क्या हो जाएंगे, दिस फंक्शन विल हैव कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 4। सो इस टाइप के ही क्वेश्चन हमको मिलेंगे मेनली किस पार्ट में, कंटिन्यूटी वाले पार्ट में। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप के। ओके, नाउ अगेन सिमिलर क्वेश्चन, फंक्शन दिया था sin ax² अपॉन x² when x is not equals to 0 and जब x 0 है तो इसका वैल्यू है 3/4 plus 1/4a। Similar condition, for what values of a the function is continuous at x equal to 0। So same logic से start करते हैं वापस से। लॉजिक था अपने पास कि अगर फंक्शन है कंटिन्यूअस, f of x is continuous at x equal to 0, so 0 पे ही इसका लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू इसका राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू इसका फंक्शन का वैल्यू, वो कहाँ पे 0 पे, सो यहाँ पे कर देना चाहिए मुझे 0। नाउ जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस f of x should be equal to
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस f of x should be equal to f of 0. Now for this part, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगेन सेम 0 से पहले बोलूं या 0 के बाद में दोनों के लिए फंक्शन तो सेम ही चल रहा था बिकॉज नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन दिया था. तो इस केस को भी मैं कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ? इसको आई कैन राइट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x. इसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट इक्वल टू f of 0. अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x, जब x 0 को टेंड कर रहा है, 0 नहीं है तो फंक्शन क्या चल रहा है? फर्स्ट फंक्शन था. सो ये दिखेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x मतलब हो गया साइन ऑफ ax स्क्वायर होल अपॉन x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू f of 0. 0 पे फंक्शन था 3/4 प्लस 1/4a. 3/4 प्लस 1/4a. नाउ एक्सटेंडिंग टू 0 है, वी नो sin x अपॉन x क्या होता है? 1, प्रोवाइडेड अंदर का एंगल क्या बनेगा? 0, और अपॉन में भी सेम वैल्यू हो. तो मिसिंग दिख रहा है a, सो a से मल्टीप्लाई, a से डिवाइड. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे इस पार्ट का वैल्यू क्या हो गया? 1. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? a, ये आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4a. ना उसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो a इज इक्वल टू एलसीएम हो गया अपने पास 4a, ये बनेगा 3a प्लस 1. That means 4a square minus 3a minus 1 equal to 0. Further factorize कर लेंगे. So 4a square minus 4a plus a minus 1 equal to 0. फर्स्ट दोनों टर्म में से 4a कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा a minus 1. नेक्स्ट प्लस 1 कॉमन लिया a minus 1. तो फैक्टर्स आ रहे हैं अपने पास 4a plus 1 into a minus 1 equal to 0. दैट मीन्स a का दो पॉसिबल वैल्यू है, या तो a होगा अपने पास प्लस 1 या फिर a हो जाएगा माइनस ऑफ 1/4. सो इन दोनों कंडीशंस को हमने डिराइव किया बाय यूजिंग सिमिलर टेक्निक. मतलब यहाँ पे a के देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज फॉर विच दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0. इसके पहले के जो दो क्वेश्चन देखे हम लोगों ने, वहां पे हम लोगों ने कांस्टेंट्स के या फिर अननोन के वैल्यू निकाले थे. नाउ अब यहाँ मुझे चेक करना है. फंक्शन दिया है कि f of x is equal to cos x to the power cot square x when x is not equal to 0. It is equal to e to the power minus half when x is equal to 0. We need to check whether f of x is continuous at x equals to 0 or not. ठीक है. So again कंडीशन में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा. कंडीशन क्या होगा अपना? f of x अगर 0 पे या x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, f of x इज कंटिन्यूअस. अच्छा, यहाँ पे कंटिन्यूअस बोला नहीं है, सॉरी. तो यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा. चेक हम कैसे करेंगे? बाय यूजिंग आवर बेसिक कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी दैट इज एट x इक्वल्स टू a, अ सिंगल पॉइंट. क्या बोलेंगे हम लोग? लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन. तीनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे. जब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का, तो ये क्या बनेगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस f of x. जब राइट हैंड लिमिट की डिस्कस करेंगे तो ये क्या बनेगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस f of x. अब जरा फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं. 0 माइनस बोलो या 0 प्लस बोलो, फंक्शन तो सेम है बिकॉज नॉट इक्वल टू 0 पे आपको फंक्शन दे रखा है. तो इन दोनों को मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं? इट इज नथिंग बट limit extending to 0 f of x. Now limit extending to 0 f of x में होगा क्या? So जब x 0 को टेंड कर रहा है, exactly 0 नहीं है, तो फंक्शन क्या चल रहा है अपने पास? cos x to the power cot square x. Now for this case हमको यहाँ पे देखना है कि इस लिमिट का वैल्यू क्या आ रहा है. अगर इस लिमिट का वैल्यू f of 0 के बराबर आ गया, f of 0 क्या है? So f of 0 डायरेक्टली दे रखा है मुझे. f of 0 is equal to e to the power minus half. मतलब अगर इस लिमिट का वैल्यू इसके बराबर आ गया, दैट मींस फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस. अगर उसके इक्वल नहीं आए तो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस. इस लिमिट को सॉल्व कैसे करेंगे? सो लिमिट का अपना टेक्निक क्या था? पहला स्टेप हमेशा क्या होता था कि जो भी लिमिट दिया है उसको डायरेक्टली पुट करो और चेक करो क्या वैल्यू बनेगा. मैंने यहाँ पे सीधे 0 पुट किया. cos 0 ये कितना हो जाएगा? 1. cot 0 होता है इंफिनिटी, तो ये बना है 1 रेज़ टू इंफिनिटी का फॉर्म. 1 रेज़ टू इंफिनिटी में हम लोग क्या करते थे? f of x और g of x लिखते थे. f of x क्या हो जाएगा अपने पास?
cos x, g of x is power which is nothing but cot square x. Now अपने पास इस लिमिट के डायरेक्टली फॉर्मूला था, लिमिट हम रखते थे सेम, x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर f of x minus 1 into g of x. f of x कितना हो जाएगा, cos x minus 1 the whole multiplied by g of x which is cot square x. Now इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक मुझे इजी स्टेप दिख रहा है, cos x minus 1, मेरे पास 1 minus cos x का फॉर्मूला है, 1 minus cos x होता है अपने पास 2 sin square x by 2. So ये दिखेगा मुझे माइनस ऑफ 2 sin square x by 2 बिकॉज ये cos x minus 1 लिखा है. सिमिलरली जो cot लिखा है उसको मैं tan लिख लेता हूँ. अंडरस्टूड, tan क्यों लिखा, बिकॉज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है जिसपे अपने पास साइन का भी फॉर्मूला है और tan का भी फॉर्मूला है. नाउ साइन x by 2 बन गया तो अपॉन में भी क्या चाहिए, x by 2, और क्योंकि दो साइन है तो मुझे x by 2 का स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, x by 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और x by 2 के स्क्वायर से डिवाइड. सिमिलरली यहाँ पे tan x है तो इसके लिए x चाहिए, और क्योंकि ऑलरेडी tan स्क्वायर है तो इसके लिए एक x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक x स्क्वायर से डिवाइड. नाउ क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, अगर x टेंडिंग टू 0 है तो साइन स्क्वायर x by 2 अपॉन x by 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1. नेक्स्ट इज tan स्क्वायर x, ये वाला पार्ट, और अपॉन में x स्क्वायर, दिस अपॉन दिस, ये भी क्या हो जाएगा 1. अब बचा क्या देखना, एक तो बचा है माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2 इंटू ये x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1/4. सो फाइनली ये मुझे मिलेगा e टू द पावर माइनस 2 माइनस 1/2. अगर अपने को लिमिट का वैल्यू भी मिला e टू द पावर माइनस 1/2, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि दिस फंक्शन या फॉर दिस फंक्शन LHL is equal to RHL is equal to f of 0. Hence f of x is continuous at x equal to 0. So अगेन सेम कंडीशन यूज किया, बट इस बार हम लोगों ने क्या किया, चेक किया कि फंक्शन कंटिन्यूअस था कि नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन. हमको बोल रखा है कि फंक्शन जो है वो दो पार्ट में स्प्लिट हुआ. जब x 0 नहीं है, when x is not equals to 0, तो फंक्शन इज e raised to x minus 1 का होल क्यूब into cosec ax upon ln of 1 plus x square. When x is equal to 0, तो फंक्शन क्या है, b. नाउ हमको इस b का वैल्यू निकालना है. ऑब्वियसली इस b का वैल्यू कुछ a की फॉर्म में आएगा. सो लेट्स सी, कंडीशन सेम यूज करते हैं. हमको बोला है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. अच्छा, एक चीज समझना, यहाँ पे ये नहीं बोला कि 0 पे कंटिन्यूअस है, यहाँ पे बोल दिया है कि फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस है. दैट मीन्स ऑब्वियसली अगर फंक्शन कंटिन्यूअस बोला है तो आप 0 वाला केस भी काउंट कर सकते हो, और पर्टिकुलरली मैं 0 वाला केस ही क्यों काउंट कर रहा हूँ उसका रीजन है बिकॉज f ऑफ 0 ही तो b बनेगा. अदरवाइज मैं 1 पे भी चेक कर सकता हूँ और 2 पे भी, पर फिर इस b का वैल्यू मुझे कभी नहीं मिल पाएगा. इस b का वैल्यू सिर्फ कब मिलेगा, जब मैं क्वेश्चन में कैसे ना कैसे करके f ऑफ 0 बनाऊं, और f ऑफ 0 तब बनेगा जब हम लोग 0 पे इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे. सो यहाँ भी सेम अप्रोच यूज करूंगा. f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0. ये कंडीशन दे रखी है अपने को. अगर f ऑफ x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू इसका राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0. लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या बनता था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x. यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस f of x and this should be f of 0. Now क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो दोनों का मतलब सेम हो गया. इन दोनों का मतलब क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x that should be equal to f of 0. जब x 0 को टेंड करेगा तो फंक्शन अपने पास कैसा दिखेगा, फंक्शन दिखेगा x नॉट इक्वल टू 0 वाला, दैट इज e raised to x minus 1 का क्यूब into cosec ax the whole divided by ln of 1 plus x square is equal to f of 0. इसका मतलब क्या हो गया अपने पास b. Now अब इस लिमिट को सिंप्लीफाई करते हैं.
ई रेस टू एक्स का अपने पास फॉर्मूला है, कॉसिक को मैं साइन बना के फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, लॉन का भी फॉर्मूला है, सो इसको मैं अरेंज करता हूँ बेसिकली। क्या इसी क्वेश्चन को आई कैन राइट ई रेस टू एक्स माइनस वन द होल क्यूब अपॉन कॉसिक ए एक्स को आई कैन राइट साइन ए एक्स इंटू लॉन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, दैट इज इक्वल टू बी। अब इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए आई नो ऊपर है ई रेस टू एक्स माइनस वन का क्यूब, तो मुझे नीचे एक एक्स क्यूब चाहिए, तो मैं एक एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहा हूँ और जो ऊपर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना है उसको लिख रहा हूं मैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। क्यों, ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये पूरा पार्ट हो जाएगा वन। नेक्स्ट इज साइन ए एक्स अपॉन एक्स, ये भी होगा वन, बट यहाँ पे ए एक्स है तो यहाँ पे ए मिसिंग है, तो ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड। लॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया वन। सो अगर मैं फॉर्मूला वाइज ऑब्जर्व करूं तो एक तो ये वैल्यू वन होने वाली है, ठीक है। सेकेंड लॉन ऑफ दिस, ये वैल्यू वन होगा, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स ये वन होगा। सो बचेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा वन अपॉन ए और राइट साइड में आपका आ गया बी, और यही हमको सॉल्व करना था। वैल्यू ऑफ बी शुड बी इक्वल टू वन बाय ए, जिसपे आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। नॉट ओनली जीरो, बाकी सब वैल्यू पे भी क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लिया है, समझने का ट्राई करना, और मैंने इंटरवल के केस को लेकर स्टार्ट किया है क्वेश्चन को। सो पहले क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब तक जो क्वेश्चन किए सब में एक ही अननोन था, के या फिर ए, अभी इस केस में दो अननोन आ गए। सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, ये फंक्शन दिया है अपने को, एक्स प्लस ए रूट टू साइन एक्स फ्रॉम जीरो टू पाई बाय फोर, पाई बाय फोर से पाई बाय टू में है ट्वाइस एक्स कॉट एक्स प्लस बी, एंड पाई बाय टू से पाई में है ए कॉस टू एक्स माइनस बी साइन एक्स, इज कंटिन्यूअस इन जीरो टू पाई। इस पूरे इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। अब एक चीज समझो, जब भी इंटरवल का क्वेश्चन आएगा तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे, ठीक है। पहला पार्ट तो जो पूरा इंटरवल आपको एक साथ चेक करना है, एंड दूसरा वो पार्ट, वो पॉइंट जहां पे फंक्शन बदल रहा है, वो चेक कैसे करते हैं समझना। इस क्वेश्चन को या इस कंडीशन को देखो, जीरो से लेके पाई बाय फोर तक ये अपने पास एक पूरा सेम फंक्शन चल रहा है। इस फंक्शन को ऑब्जर्व करो, इस फंक्शन में एक तो आपको दिख रहा है x, एक दिख रहा है sin x, ठीक है। क्या बोलूं, x तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है बिकॉज x किसको बिलोंग करेगा, पॉलिनोमियल को। sin x भी हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस, बिकॉज sin अपने को पता है इसके डोमेन में हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, कंटिन्यूअस। मतलब इस पूरे इंटरवल में ये हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस। हमको पूरे जीरो टू पाई में चेक करना है, तो मैं उसको पार्ट पार्ट में चेक कर रहा हूँ। नेक्स्ट, पाई बाय फोर से पाई बाय टू, ठीक है। पाई बाय फोर से पाई बाय टू, इस इंटरवल में यहाँ पे दिख रहा है x इंटू कॉट एक्स। एक्स अगेन क्या हो गया, ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज पॉलिनोमियल है। कॉट एक्स अगर मैं देखूं तो जीरो पे डिफाइन नहीं करता, जीरो पे क्या होता है, इन्फिनिटी, जीरो उसके डोमेन में नहीं है, पर ये पॉइंट तो सारे इसके डोमेन में है, और कॉट एक्स इस डोमेन में क्या होगा, कंटिन्यूअस, अपने पास कहीं ब्रेक नहीं होता। नेक्स्ट, यहाँ भी अपना सेम प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा cos 2x एंड sin x। cos 2x का डोमेन भी होता है ऑल रियल नंबर, sin x का डोमेन भी क्या होता है, ऑल रियल नंबर। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस भी हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस। मतलब अगर मैं ऐसे ऑब्जर्व करूं तो इस इंटरवल में ये पूरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, इस इंटरवल में ये पूरा फंक्शन है कंटिन्यूअस, और इस इंटरवल में ये पूरा फंक्शन है कंटिन्यूअस। अब ये था फर्स्ट पार्ट कि आपने इंटरवल्स को चेक कर लिया। नेक्स्ट होता है वो पॉइंट जहां पे फंक्शन चेंज हुए, लाइक आपको दिखेगा पाई बाय फोर। पाई बाय फोर के पहले फंक्शन ये है, पाई बाय फोर के बाद में ये है। सो पाई बाय फोर एक पॉइंट हुआ जहां पे आपको इसकी कंटिन्यूटी मैच करना पड़ेगी। नेक्स्ट इज पाई बाय टू। पाई बाय टू के पहले ये फंक्शन है, पाई बाय टू के बाद में ये है। सो यहाँ पे आई वुड से दो ही पॉइंट का इंपॉर्टेंस है, पहला इंपॉर्टेंस पाई बाय फोर का, दूसरा इंपॉर्टेंस पाई बाय टू का। क्वेश्चन में अपने को दिया था कि फंक्शन तो जीरो से पाई में हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मतलब ये फंक्शन पाई बाय फोर पे भी कंटिन्यूअस होगा और ये फंक्शन पाई बाय टू पे भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो मैं उसी कंडीशन को यूज करूंगा। सबसे पहले मैं बोलूंगा f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय फोर। कहने का मतलब ये हुआ कि पाई बाय फोर पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू पाई बाय फोर पे इसका राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू f ऑफ पाई बाय फोर। अब एक चीज समझना, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किए
सब में क्या था, नॉट इक्वल टू वाला केस था, तो ये दोनों सेम बन गए थे, अब यहाँ पे सेम नहीं बनेंगे, बिकॉज जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिखूंगा इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 माइनस एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 प्लस एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 4। जो फर्स्ट कंडीशन है इसका मतलब क्या हुआ, वो फंक्शन जहां पे x पाई बाय 4 से छोटा है, आई कैन से वो फर्स्ट फंक्शन चल रहा है, सो यहां मुझे दिखेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 माइनस एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन क्या है, x प्लस a टाइम्स रूट 2 साइन एक्स, ये हो गई एक कंडीशन, इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 प्लस, ठीक है, जब फंक्शन या x का वैल्यू पाई बाय 4 से बड़ा है तो ये कंडीशन हुआ, यहाँ पे फंक्शन है ट्वाइस x cot x प्लस b, और एक चीज और समझो, अच्छा यहाँ पे लिमिट भी लिखना पड़ेगा अपने को, इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 प्लस। एक चीज और है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या हुआ था कि ये दोनों सेम हो गए थे, हमने इसको सेपरेट सॉल्व किया, इस क्वेश्चन में एफ ऑफ पाई बाय 4 और आरएचएल सेम है, क्यों, पाई बाय 4 पे यहाँ पे इक्वल टू लगा है, तो आरएचएल सॉल्व करो या इक्वल टू पाई बाय 4, बात तो एक ही आने वाली है, तो मैं सिर्फ इन दोनों को ही सॉल्व कर लेता हूँ, बिकॉज इक्वल टू में जब एफ ऑफ पाई बाय 4 लिखूंगा तो वो भी सेम ही दिखेगा, यही फंक्शन रहेगा। अब x को पाई बाय 4 पुट करते हैं और चेक करते हैं क्या डिफाइंड वैल्यू आ रहा है, एक्चुअली डिफाइंड वैल्यू ही आएगा, बिकॉज अपॉन में कुछ नहीं है, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन नहीं सकता, डायरेक्टली x को पुट कर दो पाई बाय 4, यहाँ पे क्या बनेगी इक्वेशन, पाई बाय 4 प्लस a टाइम्स रूट 2 साइन पाई बाय 4 क्या हो जाएगा अपने पास 1 बाय रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है पाई बाय 4 प्लस a, राइट साइड अगेन पाई बाय 4 पुट किया, कॉट पाई बाय 4 कितना होता है अपने पास 1, कॉट पाई बाय 4 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2, तो इट इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस b। इसको अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिला, इक्वेशन दिखेगा a माइनस बी इक्वल टू पाई बाय 4, कुछ नहीं किया, इस b को यहाँ शिफ्ट कर लिया, पाई बाय 4 को यहाँ शिफ्ट। नाउ नेक्स्ट ये क्या हुआ, हमने x इक्वल टू पाई बाय 4 पे कंटिन्यूअस बनाया, नाउ f of x is also continuous at x equal to pi by 2, continuous at x equals to pi by 2। अब मैं इस केस को डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, क्या लिखना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस, जब पाई बाय 2 से छोटा वैल्यू है तो फंक्शन क्या चल रहा है, क्या आई कैन से दिस फंक्शन, बिकॉज यहीं पे लिखा हुआ है x लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2, सो यहाँ हो जाएगा ट्वाइस x cot x प्लस b शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 प्लस, जब पाई बाय 2 से बड़ा वैल्यू है, सो x ग्रेटर देन पाई बाय 2 यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पाई बाय 2 पुट करो, या फिर इस फंक्शन को लिखो a cos 2x माइनस b sin x। अब अगेन जब मैं लिखूंगा f ऑफ पाई बाय 2, तो ऑब्जर्व कर सकते हो f ऑफ पाई बाय 2 यहाँ से आएगा, इक्वल टू लगाए, सेम फंक्शन ही बनेगा, इसलिए उसको वापस से लिखा नहीं मैंने, ठीक है। नाउ यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, बिकॉज सीधे आंसर आ रहे हैं, cot पाई बाय 2, cot पाई बाय 2 तो 0 होता है, तो यहाँ से b बचेगा, इक्वल टू यहाँ पुट किया cos ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2 मतलब cos पाई बनेगा, एंड cos पाई इज नथिंग बट इक्वल टू -1, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास -a। नेक्स्ट इज sin पाई बाय 2, ये होगा अपने पास 1 तो -b, इसको अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से कंडीशन मिलेगा a प्लस 2b इक्वल टू 0। नाउ लेट दिस बी इक्वेशन 1, लेट दिस बी इक्वेशन 2, ये अपने दो इक्वेशन आ गए, दो इक्वेशन है और दो अननोन है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट अस से मैंने 2 माइनस 1 कर दिया, ठीक है, जब 2 माइनस 1 को सॉल्व किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सो a से a तो कैंसिल हो जाएगा, 2b माइनस माइनस b, तो क्या बचेगा 3b इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, सो यहाँ से मुझे b का वैल्यू मिलेगा माइनस ऑफ पाई बाय 12, ये मेरा b का वैल्यू, और इसी इक्वेशन को मैं अरेंज कर सकता हूँ, आई कैन राइट b इज इक्वल टू माइनस a बाय 2, और आई कैन से a इज इक्वल टू माइनस 2b, सो अगर b माइनस पाई बाय 12 है तो a इक्वल टू माइनस 2b, मतलब a कितना हो जाएगा मेरे पास, a हो जाएगा इस केस में पाई बाय 6।
सो ये है अपना a और b के वैल्यूज, जिसके लिए दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन 0 to पाई। ध्यान रखो क्वेश्चन को मैंने दो पार्ट में सॉल्व किया है। एक पार्ट ओरल डिस्कशन था विच इज कि अपने पास ये इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि नहीं। सेकंड पार्ट इज कि जहां पे फंक्शन चेंज हुआ लाइक π/4 एंड π/2, उन पॉइंट्स पे फंक्शन को क्या बना देंगे, कंटिन्यूअस। उसके अंदर क्या ध्यान रखना था कि LHN RHN वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैसे तो 3 केस सॉल्व करने होते हैं, पर अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन ऑब्जर्व किए उससे हमको क्लिक कर गया कि तीनों केस नहीं, मैक्सिमम आपको 2 ही केस सॉल्व करने होंगे। कभी कभी LHN RHN सेम हो जाएंगे, वो भी कब, जब नॉट इक्वल टू 0 का केस होगा। जब लेस देन और ग्रेटर देन का केस होगा तो LHL या RHL में से कोई एक वैल्यू फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा। द रीजन बीइंग कि जहां इक्वल टू लगा होता है उस केस का LHL या RHL उस फंक्शन के वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर देता है। सो नाउ दिस इज वन ऑफ द टिपिकल एग्जांपल जहां पे हम कंटिन्यूटी को यूज करते हैं। नाउ इस टाइप का कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को बोला गया था कि फंक्शन 3 पार्ट में चल रहा है। अब तक जो था वो अपने पास क्या था कि किसी एक पॉइंट के अबाउट 2 पार्ट में फंक्शन ब्रेक होता था। नाउ 0 के अबाउट 3 पार्ट में दे रखा है। लेस देन 0 पे फर्स्ट पार्ट, इक्वल टू 0 पे सेकंड पार्ट, ग्रेटर देन 0 पे थर्ड पार्ट। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट ये फंक्शन क्या हो जाए 0 पे कंटिन्यूअस। तो हमने इस पार्ट का अब तक एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, बिकॉज हमने जो भी पार्ट सॉल्व किए थे सब में या तो LHL RHL इक्वल होता था या फिर कोई एक लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर होती थी। बट यहाँ पे हमको तीनों केस सॉल्व करना पड़ेंगे। कहने का मतलब इस कंडीशन में मुझे चेक करना है कि जो LHL है वो किसके इक्वल होना चाहिए, RHL के, और ये दोनों फाइनली f(0) के इक्वल आना चाहिए। नाउ इस कंडीशन को चेक करते हैं। LHL का मतलब क्या था, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अगर x का वैल्यू 0 से छोटा है तो फंक्शन क्या चलेगा, that would be first function which is nothing but 1 minus cos 4x whole divided by x square. Next is RHL. RHL क्या हो जाएगा, limit extending to 0 plus अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है, 0 से ग्रेटर को तो ये फंक्शन दिख रहा है which is nothing but root x whole upon the whole root of 16 minus root x minus 4. This should be equal to f(0). f(0) मतलब exactly equal to 0 पे क्या है, a आ रहा है वैल्यू, तो यहाँ पे equal to हो जाएगा a। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों को सॉल्व करने पे सेम नंबर आया तो वही a का वैल्यू होगा, पर अगर इन दोनों को सॉल्व करने पे सेम नंबर नहीं आया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि a का या a पे डिपेंडेंसी है नहीं, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। इस लिमिट को सॉल्व करने का तो मुझे डायरेक्ट टेक्निक पता है, बिकॉज 1 minus cos 2 थीटा इसका फॉर्मूला था अपने पास। 1 minus cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखा है 1 minus cos 4 थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर 2x होल अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे वी नो कि अगर मैं x को 0 पुट करूँ तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा, बट यहाँ पे लॉपिटल वोंट बी अ गुड टेक्निक क्योंकि थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट लगाए हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज। मैं करता हूं डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में रैशनलाइज, तो ये कैसा लिखेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस रूट एक्स, डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में रैशनलाइज किया तो ये हो जाएगा रूट ओवर 16 माइनस रूट एक्स प्लस 4 द होल डिवाइडेड बाय 16, और ये इस पूरे का स्क्वायर 16 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा माइनस ऑफ रूट एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू a। नाउ यहाँ पे अपने पास मैं 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड कर दूं, क्यों, साइन 2x है तो अपॉन में भी 2x चाहिए, और साइन स्क्वायर था तो 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, तो एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये पूरा क्या बन गया मेरे पास 1, ये अगर बना 1 तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 8। सो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो मुझे मिल रहा है इक्वल्स टू 8। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज इक्वल टू 8। नाउ अबाउट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा अपने पास, अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ प्लस था तो ये भी प्लस होगा एंड फाइनली ये प्लस आएगा, एंड यहाँ भी प्लस था। हाँ, सो जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल, एक्सटेंडिंग टू 0 है, 0 यहाँ पुट करते हैं तो ये हो गया 0, रूट 16 इज 4 प्लस 4 ये क्या आ गया 8, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 8 आया, राइट हैंड लिमिट भी क्या आया 8,
मतलब a का वैल्यू पॉसिबल है। और अब मैं बोलूंगा कि a का वैल्यू जब हम 8 पुट कर देंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा अपने पास, कंटिन्यूअस। तो a का वैल्यू होगा अपने पास 8 फॉर विच दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अगेन यहाँ पे हमको एक फंक्शन दिया हुआ है जिस फंक्शन के 3 पार्ट है। 1 प्लस मॉड साइन एक्स होल टू द पावर a बाय मॉड साइन एक्स कब when x lies from minus pi by 6 to 0, it is equal to b when x is equal to 0, and it is equal to e to the power tan 2x by tan 3x when x lies from 0 to pi by 6. Condition बोली है find a and b if f of x is continuous at x equal to 0. अगर 0 पे continuous बोल ही दिया है इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे should be equal to राइट हैंड लिमिट should be equal to value of function. So स्टेप बाय स्टेप तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब हुआ जब वैल्यू x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटा तो यहां दिख रहा है मुझे, सो फंक्शन क्या चलेगा 1 प्लस मॉड साइन x होल टू द पावर a बाय मॉड साइन x। नाउ फॉर दिस केस अगर मैं डायरेक्टली 0 पुट करूं तो यहाँ बनेगा 1 और यहाँ बनेगा इंफिनिटी, मतलब ये कौन सा फॉर्म बना 1 रेज़ टू इंफिनिटी। इसको तो हमको सॉल्व करना आता है। अपना f ऑफ x क्या हो गया 1 प्लस मॉड साइन x एंड g ऑफ x इज पावर विच इज नथिंग बट a बाय मॉड साइन x। ये हो गया f ऑफ x, ये हुआ g ऑफ x। तो इस लिमिट को हम क्या लिखते थे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस e टू द पावर f ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड साइन x माइनस 1, तो क्या बचेगा सिर्फ मॉड साइन x इंटू g ऑफ x, तो a बाय मॉड साइन एक्स से मॉड साइन एक्स कैंसिल, तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू मिला दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू a। ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं RHL कि राइट हैंड लिमिट क्या आता है। राइट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x। अब जब वैल्यू या फंक्शन 0 से बड़ा है, यहां दिख रहा है x ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या चल रहा है e टू द पावर tan 2x by tan 3x, ठीक है। नाउ एक्सटेंडिंग टू 0 है, tan लिखा हुआ है तो वी नो tan x अपॉन x कितना होता है 1, तो मैं इसी चीज में काम करता हूं 3x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड एंड पैरेलली 2 और 3 को एडजस्ट कर दिया। क्या किया समझना, x से मल्टीप्लाई डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। द रीजन बीइंग एक्सटेंडिंग टू 0 है तो tan 2x अपॉन 2x ये हो जाएगा 1, tan 3x अपॉन 3x ये भी हो जाएगा 1। सो फाइनली क्या बचेगा e टू द पावर 2/3। नाउ LHL भी आ गया अपने पास, RHL भी आ गया। लास्ट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 जिसको हम बोलते हैं f ऑफ 0। एग्जैक्टली 0 पे क्या चल रहा है b, तो f ऑफ 0 का वैल्यू कितना हो गया अपने पास b। Now as the function is already continuous, बोल रखा था हमको कि x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है तो उसका LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए, और यहाँ पे कंडीशन लिखना चाहिए LHL should be equal to RHL should be equal to value of function at x equal to 0। LHL कितना निकाला हम लोगों ने, लेफ्ट हैंड लिमिट आया था e टू द पावर a, राइट हैंड लिमिट कितना दैट इज e टू द पावर 2/3 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन वो था अपने पास b। तो यहां से मुझे एक आंसर तो डायरेक्ट मिल गया कि मेरा b का वैल्यू कितना होगा e टू द पावर 2/3। यहां हम लिख देंगे b इज नथिंग बट e टू द पावर 2/3। एंड जब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो e की पावर a और e की पावर 2/3, तो a का वैल्यू कितना हो गया, a हो जाएगा अपने पास 2/3। सो ये होगा अपना a और b का वैल्यू सच दैट दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0।